नमस्कार साथियों, मैं गोसाई जाखड़ उत्तम बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथियों, आरपीएससी ने स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 का विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। यदि आप में से किसी साथी ने विज्ञापन का गहन अध्ययन किया है तो पहली बार आरपीएससी ने एक नया सिस्टम लागू किया है, जिसके तहत अब दोनों पेपर में पृथक पृथक न्यूनतम प्राप्तांक 40% लाने अनिवार्य कर दिए हैं। अतः अब कई साथी जो पहले सोचते थे कि हमारा सब्जेक्ट मजबूत है तो हम प्रथम पेपर के बिना भी काम चला लेंगे, अब वैसा नहीं है। अब आपको प्रथम पेपर भी मजबूत करना होगा। अतः हमने हमारे YouTube चैनल पर आपकी तैयारी को सुदृढ़ता व मजबूती प्रदान करने के लिए प्रथम पेपर के पाठ्यक्रम पर आधारित एक वीडियो श्रृंखला प्रारंभ की है। सर्वप्रथम हम इसी कड़ी में विद्यालय प्रबंधन और शैक्षणिक जो प्रबंधन है उसके सभी टॉपिक्स पर वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आज सर्वप्रथम हम इस वीडियो में विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्ययन करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना कैसी है, इसका संगठनात्मक ढांचा कैसा है, इसके कार्य क्या हैं और इसके लिए अन्य क्या प्रावधान किए गए हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही हम आरपीएससी के पिछले पूछे गए प्रश्न, जो प्रश्न किस तरह पूछती है और आने वाले समय में हमें विद्यालय प्रबंधन समिति से संबंधित कौन कौन से प्रश्न मिल सकते हैं हमारे पेपर में, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो साथियों, सर्वप्रथम हम विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में अध्ययन शुरू करते हैं। इसके गठन का आधार, विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन का आधार तो साथियों निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 21 अध्याय 4 व राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 की धारा 3 व 4 और भाग 2, इसमें विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान किया गया है। साथियों, हमें ये बात याद रखनी है कि आरटीई की 2009 की धारा 21 अध्याय 4 ये याद रख लो, क्योंकि प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है कि विद्यालय प्रबंधन समिति का आरटीई की किस धारा के तहत प्रावधान किया गया है। तो ये आपको धारा 21 याद रखनी है और अध्याय 4 याद रखना है। और उसी तरह यदि राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के साथ पूछा जाए तो ये धारा 3 व 4 व भाग 2 होगा। ये साथियों याद रखना। अब विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किस विद्यालय में किया जाएगा, विद्यालय कौन से होंगे जहां पर एसएमसी का गठन किया जाएगा। तो साथियों, समस्त राजकीय एवं सहायता प्राप्त अनुदानित वह विद्यालय जहां कक्षा 1 से 5 अथवा कक्षा 1 से 8 संचालित होती हैं, उन विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किन किन विद्यालय में किया जाता है एसएमसी का गठन। तो उसके लिए आपको वह विद्यालय जो राजकीय हैं अथवा राजस्थान सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा अनुदानित हैं, वहाँ पर 1 से 5 अथवा 1 से 8 तक की कक्षाएं संचालित होती है, उन विद्यालयों में एसएमसी का गठन का प्रावधान किया गया है। अब एसएमसी की समिति यानी विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन के प्रमुख उद्देश्य अथवा कार्य क्या है। तो इसके लिए इसके कार्य निम्नलिखित हैं। ये क्या करेगी, विद्यालय के कार्यों को मॉनिटरिंग करेगी, विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी, जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। आरटीई की धारा 22 के तहत विद्यालय विकास योजना बनाई जाती है, तो इसके बारे में ये सिफारिश करेगी। विद्यालय के कार्य क्षेत्र में 6 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बालक, तो उनके विद्यालय में नामांकन व उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करेगी। बालकों के अधिकारों के साथ समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय माता पिता और संरक्षक के कर्तव्यों को भी विद्यालय के आसपास की जन साधारण को सरल और सृजनात्मक रूप से संसूचित, मतलब उन्हें सरल भाषा में समझाएगी। साथ ही इस बात को मॉनिटरिंग करेगी कि अध्यापकों पर धारा 27 में विनिर्दिष्ट कर्तव्यों से भिन्न गैर शैक्षणिक कर्तव्यों का भार न डाला जाए। तो आरटीई की धारा 27 में स्पष्ट कहा गया है कि शिक्षक है वो 3 कार्यों को छोड़कर अन्य गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे। वे 3 कार्य हैं 10 वर्षीय जनगणना, चुनाव और आपदा को छोड़कर अन्य कोई भी कार्य
विद्यालय के अध्यापकों से नहीं करवाए जाएंगे। तो ये धारा 27 में विनिर्दिष्ट कर्तव्यों से संबंधित से भिन्न गैर शैक्षणिक कर्तव्यों का भार न डाला जाए, इसका कार्य देखेगी। निःशक्त जन जो बालक हैं उनकी पहचान, उनके नामांकन तथा उनकी शिक्षा की भौतिक सुविधाओं को मॉनिटरिंग करेगी। साथ ही प्राथमिक शिक्षा में उनके भाग लेने और उसे पूरा करने को भी सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा विद्यालय में दोपहर का एमडीएम का जो भोजन बनता है उसके क्रियान्वयन को मॉनिटरिंग करेगी। इसके अलावा विद्यालय में प्राप्त हो रहे व्यय का वार्षिक लेखा तैयार करेगी। साथियों, ये मैं आपको बता दूं कि विद्यालय के अंदर जो वित्त प्राप्त होता है उस वित्त को निकालने के लिए एसएमसी एक कार्य समिति बनाती हैं और उस वित्त को और उस पैसे को निकालने के लिए उसके चेक होते हैं। जो एसएमसी के लिए संयुक्त खाता होता है, विद्यालय और एसएमसी को मिलाकर जो खाता बनता है, जो खाता खोला जाता है बैंक में, उस पर एसएमसी के सचिव और एसएमसी के अध्यक्ष के हस्ताक्षर से ही वो पैसा आहरित होता है। तो उस पैसे के आहरण से संबंधित और फिर पैसा आहरण करने के बाद एक वित्तीय समिति और एक क्रय समिति बनाई जाती हैं। उस क्रय समिति के माध्यम से विद्यालय के जो भौतिक संसाधन है जिनमें कमी है उससे संबंधित सामग्री भी खरीदी जाती है। तो ये भी कार्य एसएमसी का ही है। अब बहुत महत्वपूर्ण कार्य आता है कि विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना किस प्रकार की होती है। तो साथियों, विद्यालय प्रबंधन समिति को हम दो भागों में बांटते हैं। एक है साधारण सभा और दूसरी है कार्यकारिणी सभा। साधारण सभा और कार्यकारिणी सभा, कुछ मित्र और कुछ साथी इनको एक सा ही मान लेते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम साधारण सभा के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम कार्यकारिणी सभा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये दोनों अलग अलग है, साधारण सभा और कार्यकारिणी सभा दोनों अलग है, इसको आप एक मत मान लेना। अब सर्वप्रथम साधारण सभा के बारे में अध्ययन करेंगे। साधारण सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो स्थानीय विद्यालय में जहाँ पर एसएमसी का गठन किया गया है वहाँ पर अध्ययनरत प्रत्येक माता पिता या उनके वैध संरक्षक हैं, वे इसके सदस्य होते हैं साधारण सभा के। इसके अलावा विद्यालय जो संबंधित विद्यालय उसके समस्त अध्यापक इसके सदस्य होते हैं। संबंधित विद्यालय के कार्य क्षेत्र में निवास कर रहे जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच, नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षद, यदि शहरी क्षेत्र है तो वहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षद, यदि जहाँ पर वो विद्यालय स्थित है वहाँ के निवासी है तो वो भी इसके साधारण सभा के सदस्य होंगे। उसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में यदि कोई जिला प्रमुख है, सरपंच हैं या वार्ड पंच हैं और विद्यालय के कैचमेंट एरिया का निवासी है तो वो भी विद्यालय की साधारण सभा का सदस्य होगा। इसके अलावा समिति की जो कार्यकारिणी समिति है उसमें निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य भी विद्यालय एसएमसी की साधारण सभा के सदस्य होते हैं। अब साधारण सभा का अध्यक्ष। साधारण सभा का अध्यक्ष, अब यहाँ पर आपको एक बात बहुत ही विशेष ध्यान रखनी है। ये प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि साधारण सभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो साथियों, जो कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष होगा, जो 16 सदस्यीय कार्यकारिणी होती है, उसका अध्यक्ष ही साधारण सभा का अध्यक्ष होता है और उसका सचिव ही, कार्यकारिणी समिति का सचिव ही साधारण सभा का भी सचिव होता है और कार्यकारिणी समिति का उपाध्यक्ष ही इसका उपाध्यक्ष होता है। ये बात बहुत ध्यान रखना, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है, आप कंफ्यूज मत हो जाना कि साधारण सभा और कार्यकारिणी सभा अलग अलग है, लेकिन इनके अध्यक्ष और सचिव वही होते हैं। जो कार्यकारिणी के भी वही रहेंगे और साधारण सभा के भी वही रहेंगे। अब साधारण सभा की बैठक के निर्णय सर्वसहमति से किए जाते हैं और यदि गतिरोध पैदा होता है तो ये फिर बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं साधारण सभा के। साधारण सभा की बैठक जुलाई से मार्च तक एक जो शैक्षणिक सत्र होता है उसमें कम से कम 3 बैठक अथवा 3 माह में 1 बैठक अनिवार्य, 3 माह में 1 बैठक अनिवार्य है साधारण सभा की। इसके अलावा साथियों, यदि कभी विशेष आवश्यकता पड़ जाए तो साधारण सभा की बैठक अध्यक्ष व सचिव मिलकर कभी भी साधारण सभा की बैठक बुला सकते हैं। बैठक की सूचना 4 दिन पूर्व और अति आवश्यक होने पर बैठक की सूचना 2 दिन पूर्व उसके सदस्यों को देनी आवश्यक है। इसके लिए सचिव और अध्यक्ष कभी भी बैठक बुला सकते हैं, लेकिन बैठक की सूचना 4 दिन पूर्व और बहुत ही ज़्यादा आवश्यक कार्य है तो 2 दिन पूर्व सदस्य को देनी आवश्यक है।
अब जो एसएमसी की साधारण सभा है उसकी बैठक का कोरम गणपूर्ति कितनी आवश्यक है, तो कोरम के कुल सदस्यों का 25%। इस साधारण सभा की सदस्यों की संख्या एक निश्चित नहीं है। कार्यकारिणी सभा की सदस्यों की संख्या निश्चित होती है और कार्यकारिणी के सदस्यों की अब आगे अध्ययन करेंगे। लेकिन जो साधारण सभा है उसके सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है, क्योंकि साधारण सभा के सदस्य जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके माता पिता, वेद संरक्षक, विद्यालय के सभी स्टाफ सभी इसके सदस्य होते हैं। तो इसमें जो कुल सदस्य होते हैं उसका विद्यालय के जो कुल सदस्य उसका 25% जो गणपूर्ति है, जो बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति है उसमें आना जरूरी है। यदि गणपूर्ति पूर्ण नहीं होती है तो 7 दिन पश्चात बैठक बुलाई जाएगी। इसमें कोरम या गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी। ये ध्यान रख देने योग्य बात है। इसमें 25% याद रखना, क्योंकि कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि बैठक जो साधारण सभा की बैठक है उसकी गणपूर्ति कितने प्रतिशत आवश्यक है, तो 25% आवश्यक है। ये साधारण सभा थी। अब साधारण सभा के अलावा दूसरी समिति होती है एसएमसी की, वो होती है विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति। कार्यकारिणी समिति ये अपन इसी के बारे में ज़्यादा जानते हैं। साधारण सभा के बारे में तो अमूमन कम ही सोचा जाता है कि साधारण सभा भी होती है, लेकिन साधारण सभा अलग होती है और कार्यकारिणी सभा अलग होती है। कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की संख्या निश्चित होती है दोस्तों। साधारण सभा के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है, जबकि कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की संख्या निश्चित है और वो सदस्यों की संख्या है 16। अब इन 16 सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है, तो इनका निर्वाचन साधारण सभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अब ये जो 16 सदस्य है इनमें से 3/4 सदस्य माता पिता या संरक्षक, जो 16 में से कुल 11 सदस्य होंगे वो माता पिता या संरक्षक या वैद्य संरक्षक होते हैं जो बच्चों की, उनमें से चुने जाएंगे। इनमें से कम 6 महिलाएं होगी और 6 महिलाओं में से हो सके यदि उपलब्ध है तो एक अनुसूचित जाति वो एक अनुसूचित जनजाति की महिला भी आवश्यक होगी। अब पहले ही बता दिया कि कार्यकारिणी समिति में 50% सदस्य महिला होगी। ये प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है कि एसएमसी या विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति में कम से कम कितने प्रतिशत महिलाएं आवश्यक है, तो उसका उत्तर होगा 50 और 3/4 लगभग 75% सदस्य होंगे माता पिता या संरक्षक में से। अब कार्यकारिणी में अधिकतम 5 सदस्य पदेन अथवा मनोनीत सदस्य होते हैं, ये भी याद रखना है साथियों। कार्यकारिणी सदस्य समिति है जो उसमें अधिकतम 5 सदस्य पदेन अथवा मनोनीत सदस्य होते हैं। अब जो कार्यकारिणी समिति उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा अपने में से ही, ये याद रखने योग्य बात है कि अपने में से ही, आप साधारण सभा के द्वारा नहीं होता है इनके अध्यक्ष का निर्वाचन। साधारण सभा सिर्फ जो 11 सदस्य उनका निर्वाचन करती हैं, फिर जो 16 सदस्य मिलकर कार्यकारिणी समिति के जो 16 सदस्य है वे मिलकर अपने में से ही, ये याद रखना है इसमें पदेन सदस्य कभी अध्यक्षता नहीं करेगा। इसमें सिर्फ माता पिता अथवा संरक्षक है वही एसएमसी की कार्यकारिणी समिति और साधारण सभा की अध्यक्षता करते हैं। और वो इनका इसका निर्वाचन किसके में से होता है, तो कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा अपने में से ही माता पिता अथवा संरक्षक, ये याद रखना, माता पिता अथवा संरक्षक में से ही निर्वाचित, ध्यान रहे अध्यक्ष का निर्वाचन कार्यकारिणी समिति द्वारा ही किया जाता है। साधारण सभा 11 सदस्यों का निर्वाचन करती है, फिर 11 + 5 जो पदेन सदस्य वे मिलकर 16 सदस्य बन जाते हैं और कार्यकारिणी में कुल 16 सदस्य होते हैं। इन 16 सदस्यों द्वारा अपने में से ही माता पिता अथवा संरक्षक आवश्यक है दोस्तों। अध्यक्ष वही बनेगा जो माता पिता या संरक्षक होगा। तो इनमें से जो कार्यकारिणी के सदस्य मिलकर अपने में से ही अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। फिर आता है कार्यकारिणी समिति का उपाध्यक्ष। कार्यकारिणी की समिति का उपाध्यक्ष भी अपने जो 16 सदस्य उनके द्वारा निर्वाचित होता है। ये भी माता पिता या संरक्षक में से निर्वाचित होता है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि कार्यकारिणी का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव वो भी साधारण सभा के भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सचिव होते हैं, ये याद रखना। अब बात आती है पदेन सदस्य की कि एसएमसी के पदेन सदस्य कौन होते हैं। तो ग्राम पंचायत नगर पालिका के जिस वार्ड में स्थित, मतलब कैचमेंट इलाका, विद्यालय का कैचमेंट एरिया जहाँ पर विद्यालय अवस्थित है, जैसे ग्राम पंचायत नगर पालिका के जिस वार्ड में विद्यालय स्थित है तो उस वार्ड का वार्ड पंच होता है, वो एसएमसी की कार्यकारिणी समिति का पदेन सदस्य होता है, ये याद रखना है। फिर बारी आती है सचिव की कि एसएमसी की कार्यकारिणी समिति का सचिव कौन होगा। तो सचिव विद्यालय का जो प्रधानाध्यापक अथवा विद्यालय का जो वरिष्ठतम अध्यापक होता है वही विद्यालय की प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति का सचिव होता है और वही विद्यालय की जो साधारण सभा है उसका सचिव भी होता है। ये हमने पहले इस पर बात कर ली।
कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव जो कार्यकारिणी के होते हैं वही साधारण सभा के भी रहेंगे, ये याद रखना। कभी कभी सवाल पूछा जाता है, कंफ्यूज मत हो जाना। अब जो पदेन सदस्य उनमें एक निर्वाचित अध्यापक होता है, फिर मनोनीत 2 सदस्य होते हैं। ये थोड़ा नया प्रावधान है, पहले नहीं होता था लेकिन अब कर दिया गया है कि मनोनीत 2 सदस्य कौन होते हैं। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि अपना जो विद्यालय जिस विधानसभा क्षेत्र में अवस्थित होता है वहाँ का विधानसभा सदस्य द्वारा कम से कम एक महिला, मतलब 2 सदस्य वो मनोनीत कर सकता है, उसके पास ये पावर है। जिनमें कम से कम एक महिला होगी, वो माता पिता या संरक्षक में से ही होगी, अथवा समिति माता पिता के संरक्षक द्वारा स्थानीय शिक्षा शास्त्र अथवा विद्यालय का बालक भी हो सकता है। यदि वो 2 सदस्य नहीं मिले और मनोनीत सदस्य नहीं होते तो फिर समिति, मतलब एसएमसी जो साधारण सभा है वो माता पिता, संरक्षक अथवा स्थानीय शिक्षा शास्त्री या विद्यालय के बालक को भी मनोनीत कर सकती हैं। विधानसभा सदस्य द्वारा मनोनीत सदस्यों को उनकी लिखित सहमति पर विधानसभा जो विधायक होता है अपना, वो सीधा उनको मनोनीत नहीं कर सकता है। जब तक वो सदस्य लिखित में सहमति प्रदान नहीं करते हैं तब तक विधानसभा का एमएलए हैं वो उन्हें मनोनीत नहीं कर सकता। अब दूसरी प्राथमिकता किसे देनी है? दूसरी प्राथमिकता विद्यालय परिक्षेत्र के निवासी राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर पर पुरस्कृत शिक्षक को दी जावे। ये जो 2 मनोनीत सदस्य है उनके बारे में ये प्रावधान किया गया है। तो मनोनीत सदस्यों के बारे में आप बात समझ में आ गई होगी। अब है कार्यकारिणी की बैठक। उधर अपन ने साधारण सभा की बैठक के बारे में अध्ययन किया था। कम से कम 3 माह में एक बैठक होगी, 25% गणापूर्ति आवश्यक है। तो ये कार्यकारिणी समिति जो 16 सदस्य होती है उसकी बैठकों के बारे में क्या प्रावधान किया गया है? तो ये बैठक मित्रों प्रत्येक अमावस्या को, और यदि अमावस्या को अवकाश होता है तो उसके अगले कार्य दिवस को कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया जाएगा। अब बैठक के लिए विशेष स्थान का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन ये गाँव की चौपाल हो सकती है, विद्यालय परिसर हो सकता है, अन्य सुविधाजनक स्थान जो एसएमसी को सूटेबल हो वहाँ पर इसका आयोजन किया जा सकता है। ये सब कार्यकारिणी द्वारा तय किया जाएगा। बैठक का समय व स्थान सचिव और अध्यक्ष के साथ विचार विमर्श के द्वारा बैठक का स्थान व समय तय किया जाएगा। बैठक की पूर्व सूचना दी जाती है कार्यकारिणी के जो 16 सदस्य हैं उनको। तो सचिव बैठक की पूर्व सूचना कम से कम 4 दिन पहले अपने सदस्यों को दे देगा, कम से कम 4 दिन पहले, और अति आवश्यक बैठक होने पर 2 दिन की पूर्व सूचना सचिव द्वारा सदस्यों को दी जाएगी। तो ये याद रखने योग्य बात है कि सचिव है जो बैठक की पूर्व सूचना कितने दिन पहले देगा? तो 4 दिन पहले, और अति आवश्यक बैठक है तो 2 दिन पूर्व सदस्यों को दी जाएगी। अब ये है कि जो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक हैं, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक माध्यमिक नहीं, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा का जो अधिकारी होता है वो किसी भी समय बैठक बुलाने का निर्देश दे सकता है। तो जब उनके निर्देश प्राप्त होते हैं तो उसके 1 सप्ताह के भीतर एसएमसी की कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाई जा सकती है। अब एसएमसी की कार्यकारिणी समिति के निर्णय किस तरह होते हैं? तो निर्णय साथियों सर्वसहमति से होते हैं, और यदि गतिरोध होता है तो निर्णय बहुमत के द्वारा किए जाते हैं। गतिरोध होने पर अंतिम निर्णय मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण बनाकर, जो सीबीओ होता है ब्लॉक लेवल का, वो प्रकरण बनाकर डीओ एलिमेंट्री, डीओ मतलब जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा को भेजा जाएगा, और जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा है वो उस पर अंतिम निर्णय लेगा, और गतिरोध होने पर अंतिम निर्णय है वो डीओ का ही माना जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक उस पर अंतिम निर्णय करेगा, और उससे फिर सभी कार्यकारिणी समिति उस पर भी सहमत होगी, और अंतिम निर्णय इस तरह। किसी विद्यालय में यदि कार्यकारिणी समिति के किन्हीं निर्णयों पर गतिरोध पैदा होता है और आपसी सहमति नहीं बनती है तो सीबीओ है जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होता है वो उस प्रकरण को बनाकर डीओ को भेजेगा, और डीओ उस पर, डीओ एलिमेंट्री जो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक होता है वो उस पर अंतिम निर्णय लेगा। बात आती है कोरम की। गणापूर्ति या कोरम कार्यकारिणी समिति के कुल सदस्यों का 1/3 उपस्थित होना आवश्यक है, तभी कोरम पूरा होगा और तभी बैठक प्रारंभ हो सकेगी। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति। यदि किसी बैठक के अंदर उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों अनुपस्थित है तो फिर बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो कार्यकारिणी समिति और
यदि बैठक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित है तो समिति का कोई अन्य माता पिता या संरक्षक सदस्य अध्यक्षता हेतु चुना जाएगा। अब अध्यक्षता तो वही करेगा, वो माता पिता या संरक्षक होगा और वो चुना जाएगा कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के द्वारा, जिसे ऐसा करने के लिए बाकी उपस्थित सदस्य चुने। अब ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यदि अनुपस्थित है तो माता पिता या संरक्षक में से ही अध्यक्षता करेगा और इसका चुनाव करेगा कार्यकारिणी समिति की जो शेष सदस्य उपस्थित है वो। अब एसएमसी की कार्यकारिणी समिति की सदस्यता की समाप्ति कब होगी? जब कोई सदस्य उसकी समाप्ति, सदस्यता की समाप्ति कैसे हो सकती है? तो पदेन सदस्य के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल 2 वर्ष अथवा संबंधित सदस्य के कार्यकारिणी समिति का सदस्य रहने तक, दोनों में से जो भी पहले होगा तब उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अधिकतम एसएमसी का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। 2 वर्ष के बाद एसएमसी कार्यकारिणी समिति का पुनर्गठन होता है और पुनर्गठन के समय जो सदस्य रहता है वो पुनर्चुन लिया जाता है तो वो सदस्य बन जाएगा, और यदि किसी का निर्वाचन पुनः नहीं होता है तो वो सदस्यता से मुक्त हो जाएगा। और उसी तरह कार्यकारिणी समिति का सदस्य रहने से पहले ही वो सदस्य हट जाता है तो भी वो कार्यकारिणी समिति का सदस्य नहीं रहेगा। अब है, यदि समिति की 3 क्रमिक बैठक में यदि कोई सदस्य अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी। किसी माता पिता अथवा संरक्षक जो है वो सदस्य या छात्र या संतान उस विद्यालय के विद्यार्थी ने, कोई माता पिता या संरक्षक एसएमसी की कार्यकारिणी समिति के सदस्य, और यदि उनका बच्चा विद्यालय का छात्र नहीं रहता है तो फिर वे भी एसएमसी की कार्यकारिणी समिति के सदस्य नहीं रहेंगे। यदि कोई पद बीच में रिक्त हो जाता है और किसी कारण से यदि कोई पद रिक्त हो जाता है तो रिक्त हुए पद पर निर्वाचित अथवा मनोनीत सदस्य का शेष कार्यकाल के लिए ही कार्य करेगा। 2 साल है और 1 साल के बीच कोई छोड़ के चला जाता है तो जो नया सदस्य निर्वाचित होगा वो 1 साल के लिए ही होगा। इस तरह वो 2 साल उसको नहीं मिलेगा, तो जो शेष कार्यकाल बचता है उसके लिए ही वो पुनर्निर्वाचित होगा। ये तो एसएमसी की कार्यकारिणी और साधारण सभा थी। और उसके बाद एसएमसी एक और कार्य करती है, विद्यालय विकास योजना का निर्माण करती है। यह आरटीई की धारा 22, साथियों आरटीई की धारा 22 में ये प्रावधान किया गया है कि विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालय विकास योजना को तैयार करवाएगी और फिर वो तैयार करके आगे की ओर भेजेगी, उच्च स्तर पर उसको प्रेषित करेगी। तो विद्यालय प्रबंधन समिति उस वित्तीय वर्ष के लिए जिसमें अधिनियम के अधीन उसका पहली बार गठन किया गया, अंत से कम 3 माह पूर्व ये जो विद्यालय विकास योजना करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब आरटीई लागू किया गया तो लागू होने के 3 माह के भीतर एसएमसी एक विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी। वो तो उस समय की बात है। अब इसकी अवधि, विद्यालय विकास योजना 3 वर्षीय योजना होगी। इसमें 3 वार्षिक उपयोजनाएं होगी। विद्यालय विकास योजना में क्या क्या शामिल किया जाता है? तो इसके लिए प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षावार नामांकन के प्राक्कलन इसमें शामिल होते हैं। कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के लिए पृथक रूप से अतिरिक्त अध्यापकों, जिसके अंतर्गत प्रधानाध्यापक, विषयाध्यापक और अंशकालीन अनुदेशक भी शामिल हैं, उनकी संख्या इसमें शामिल होती है। और अनुसूची के विनिर्दिष्ट नियमों और मानकों के प्रति निर्देश से परिकलित अतिरिक्त अवसंरचना और उपस्क्रम की भौतिक उपेक्षा भी इसमें शामिल होती है। भौतिक संसाधन कौन कौन से विद्यालय को चाहिए ये भी उसमें शामिल किया जाता है। विशेष प्रशिक्षण सुविधा, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक और अन्य बालकों की हकदारी तथा अधिनियम के अधीन विद्यालय के उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए अन्य कोई अतिरिक्त अपेक्षा भी इसमें शामिल की जाती है। विद्यालय विकास योजना पर विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं और उस वित्तीय वर्ष जिसमें इसे तैयार किया जाता है उसके अंत से पूर्व स्थानीय प्राधिकारी को इसे प्रस्तुत किया जाता है। साथियों, आज हमने विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा और कार्यकारिणी समिति के बारे में अध्ययन किया और चर्चा की। उसके बाद हमने विद्यालय विकास योजना पर भी चर्चा की। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।